तो लास्ट प्रॉपर्टी बोर्ड लेवल का, इसे क्वींस प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं इसे ऐसा लिखता हूं, 0 से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ये 0 हो जाएगा, और अगर एफ माइनस ए एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स है तो 2 निकल के ये 0 से a बाय 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है जिसे तुम फुल इंटीग्रेशन के साथ भी कर सकते हो। 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5x dx। हाँ, तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो है cos x टू द पावर 5 और लिमिट 2 पाई है। तो क्वींस लगाने के लिए तुम्हें हर समय एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू देखना है। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं इसीलिए ये तो cos x ही हो जाएगा, मतलब ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आई का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई, क्योंकि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो क्योंकि मैंने देखा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो नीचे वाला लगेगा, तो हेंस सिमेट्री वाला लगेगा। तो सिमेट्री में क्या हो जाएगा, मैं ऐसे नाम दे रहा हूं सिमेट्री वाला, मतलब 2 जिसमें बाहर निकलता है, 2 लिमिट आधा वाला लगेगा, आधा हो जाएगा लिमिट 2 पाई का आधा पाई, 2 पाई का आधा पाई और cos टू पर 5x dx। अब दोबारा बोलो, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू cos टू पर 5x है तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, बोलोगे? सुनाई दे रहा है? हाँ सर, तो ये माइनस माइनस cos x टू पर 5, तो माइनस cos x टू पर 5 मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या मिला, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स, तब आई का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे? 0। 0। तो हेंस खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, आगे चलूं। हाँ सर। चलो, इसके प्रूफ में आऊंगा। हाँ, पहले एक दो सम करवाना चाहता हूँ फिर प्रूफ में आऊंगा। दो मिनट।
चलो एक लंबा सम कराता हूँ, 4 मार्क्स 6 मार्क्स में आता है ये सम कभी कभी। जीरो से π/2 log sin x dx। अगर अभी तक बोर्ड के हिस्ट्री में चाहे काउंसिल हो या सीबीएसई हो, सबसे ज्यादा कोई सम आया होगा तो वो यही सम है, ये नंबर 1 है। अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं कोई इसमें तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, हाँ ऐसा भी होता है वाला टाइप है। 0 से π/2 log x क्या बन जाएगा, साइन π/2 माइनस x dx। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ cos x dx। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो क्या फायदा होगा, तो i सा इज इक्वल टू 0 से π/2, मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सम है, मैं बीच बीच में पूछूंगा। cos x dx मैं जानता हूं कि log a प्लस log b का वैल्यू log a b होता है, इसीलिए ये 0 से π/2 log ऑफ sin x cos x dx। sin x cos x देख के दिमाग में कुछ आता है, इसको sin twice x by 2 dx। So twice I is equal to sin a by b, log of sin twice x minus log 2 dx। log a by b का वैल्यू log a minus log b। तो twice I is equal to अगर अलग अलग कर दूं तो 0 से π/2 log of sin twice x dx माइनस log 2 बाहर निकाल दूं तो 0 से π/2 dx। क्या फायदा, twice I is equal to I1 माइनस log 2 टाइम्स ऑफ, ये वाला इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल में तुम निकाल सकते हो डायरेक्टली, ये तो x हो जाएगा 0 से π/2 है इसलिए ये π/2 हो जाएगा। अब I1 निकालो, 0 से π/2 log ऑफ sin twice x dx, ये 3 हो जाएगा। I1 अब sin twice x तो मुझे नहीं मालूम है, देखो मैंने जर्नी स्टार्टिंग कहां से किया था, मुझे इवेल्युएट क्या करना था, log sin x dx, ये सम का इवेल्युएशन था। हाँ प्रॉब्लम है, तुम लोग लिखोगे सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन ये है प्रूफ दैट 0 से π/2 log ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 ln2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये log sin x है, मगर नीचे देखो मुझे क्या मिला, log sin twice x। तो इसलिए एक काम करता हूं, मैं twice x को t ले लेता हूं। अगर मैं twice x को t लूंगा तो कैसे लिमिट कैसे चेंज होगा, 0 π/2 का लिमिट कैसे चेंज होगा, अगर x का वैल्यू π/2 बोलोगे तो t का वैल्यू तो पाई होगा ना, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, log sin twice x log dt और dx के बदले dt/2 हो जाएगा। मतलब I1 का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 0 से पाई log ऑफ sin t dt। ऊपर में मगर जो लिमिट था वो π/2 था, आधा था, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, अगर मैं f of t का वैल्यू log ऑफ sin t लूंगा तो f of पाई माइनस t क्या हो जाएगा, क्वींस रूल लगाने के लिए, ये पाई है रे, log ऑफ sin पाई माइनस t, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो log ऑफ sin t मतलब f of t। क्योंकि अब मैं जानता हूं कि f ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू f ऑफ t होता है, तो क्वीन से क्या होगा बोलोगे, बाय क्वींस I1 इज इक्वल टू, बाहर क्या निकलेगा, एक 1/2 था बाहर रे, तो 1/2 हाँ एक 1/2 बाहर था, 1/2 इंटू 2 लिमिट आधा हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin t dt। मतलब I1 का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin t dt। मगर मैं जानता हूं t इज डमी, इससे क्या हो जाएगा, तब मैं जानता हूं t इज डमी है, तो मैं t लिखूं या x लिखूं बात मेरे लिए बराबर होगा। मतलब I1 का वैल्यू होगा मेरे पास 0 से π/2 log ऑफ
साइन एक्स dx, और देखो जनरली तुमने यहीं से शुरू किया था फ्रॉम 1। तो 3 में तुमने क्या यूज किया था? 3 तुमने यूज किया था i इज इक्वल टू 3, ये था, हाँ 3 ये था। 2i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2। तो 2i इज इक्वल टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2। और तुमने यहाँ पे क्या देखा? I1 equals to I. i1 इज इक्वल टू i, इसको नंबर 4 दे देता हूं। तो 4 इंप्लाइज, ये तो 3 इंप्लाइज, तो 4 इंप्लाइज। तो आई सा इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2 इंटू ln2, आई को उस साइड लेके आओ। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln2, खेला खत्म। ये 4 और 6 मार्क्स के सम में आता है, काफी लंबा सम था। आराम से लिखना है तो लिख लो, एक एक करके लिखो, फिर टाइम भी दूंगा सोचने के लिए, डाउट पूछने के लिए। एक एक स्टेप करके लिखो, मैं टाइम 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? नॉर्मली मैं 5 मिनट में नॉर्मली देता नहीं हूँ, हाँ, ताकि एक एक स्टेप जब तुम लिख रहे हो तो सोच के लिखो। और मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो बताऊंगा कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। एक एक स्टेप लिखोगे, हाँ, एक एक स्टेप को समझोगे, हाँ। मैं और एक बार समझाऊंगा, लिख लो। मैं इस ये इतना इंपॉर्टेंट समय कि मैं और एक बार समझाऊंगा भी मैंने क्या किया, मगर मेरा कहना है पहले लिख लो, ठीक है? जहां प्रॉब्लम है वहां पे एक रेड मार्क दे दो। मैं जब दोबारा समझा रहा हूँ तो मुझे बोलना, सर ये क्या, ये क्यों हुआ। थोड़ा सा ऊपर जाऊं।
थोड़ा ऊपर से। चलो आगे चलूं, 5 मिनट हो गया। हाँ सुनो, मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। सुनाई दे रहा है? हाँ या ना बोल दो केवल। हाँ सर। हाँ ठीक है। आई 0 से π/2 लॉग, देखो सबसे पहले ऐसा भी होता है। हाँ 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, मैंने इसमें 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स स्टार उसलिए बनाया ताकि अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे एक फॉर्मूला मिल जाए। क्या? जब मैंने ये दोनों को किंग्स रूल लगा के ऐड किया तो साइन एक्स कॉस एक्स मिला। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे साइन एक्स चाहिए था मगर ये साइन एक्स कॉस एक्स है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को मैं साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे अलग अलग कर दिया। अब फिर से मेरे दिमाग में आया कि मुझे तो ये चाहिए था ना रे, लॉग साइन एक्स चाहिए था, और ये देखो लॉग साइन ट्वाइस एक्स है, तो इसलिए मैंने ट्वाइस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैंने ट्वाइस एक्स को सब्स्टिट्यूट किया तो एक प्रॉब्लम हो गया, लिमिट तो π/2 होना चाहिए था, लिमिट क्या बन गया पाई। लिमिट को आधा, क्वींस क्या लिमिट को आधा करता है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ क्वींस लिमिट को हाफ करता है, क्वींस का एक पार्ट था जो लिमिट को हाफ करता है। वो देखने के लिए जब मैंने देखा एफ ऑफ टी और एफ ऑफ π/t तो दोनों सेम आ गया, तो इसका मतलब क्वींस जो होगा वो इस लिमिट को आधा कर देगा। 1/2 तो ऑलरेडी था ही, तो 0 से पाई में क्या हुआ, एक 2 जब मैंने बाहर निकाला तो ये फिर से लिमिट को इसने आधा कर दिया। 0 से π/2 मैंने कैंसिल कर दिया, साइन टी सेम चीज रिपीट कर गया। रिपीट वाला तो हमने इससे पहले भी देखा था, तो जब रिपीट कर गया तो आई गेट द आंसर। तो तुम लोगों को क्या ना कि तुमने देखा कि चाहे मैं, तुम यहां से देखो इस वाले में देखो i1 का वैल्यू लॉग साइन एक्स है मगर i का वैल्यू लॉग कॉस एक्स भी तो है, तो तुम याद रख सकते हो इसे रिजल्ट की तरह, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। कि एक रिजल्ट की तरह याद रखो ये कि 0 से लेके π/2 log sin x dx इज सेम एज 0 से लेके π/2 log cos x dx, जिसका वैल्यू -π/2 इंटू ln2 है। लिखना है तो लिख लो। अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स, एक्चुअली में जब ये सब अकेला आता है तो ये 4 मार्क्स का आता है, मगर जब ये किसी के साथ मिल जाता है जैसे अभी जो मैं बताऊंगा तो वो 6 मार्क्स में आ जाता है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच कैन बी रिड्यूस टू अबव फॉर्म। हाँ जैसे जीरो एनसीईआरटी का हिस्सा है, i इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin ट्वाइस x dx, ये वाला। तो बोल क्या करूं? कोई बोलेगा क्या करूंगा? लॉग तो ये 2 तो ऊपर जा सकता है, तो क्या हुआ साइन एक्स का
होल स्क्वायर। नहीं तो तुम बोलोगे सर अननेसेसरी आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप झूठ मूठ का ये काम कर रहे हो। आप देखिए जहां पे आप फॉर्मूला लगा ही सकते हो वहां पे फॉर्मूला लगाइए ना, अलग अलग कर दीजिए। 2 ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला ही लग जाएगा। -0 से π/2 लॉग साइन ट्वाइस एक्स को तुम लिख सकते हो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो I इज इक्वल टू 2, ये तो फॉर्मूला में ही गिर गया। क्या फॉर्मूला था? -π/2 ln2, -0 से π/2। इसे क्या कर सकते हो फिर, log 2 प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तुम बोलोगे सर आप बहुत बोर कर रहे हो, छोड़ दूं? हाँ सर। क्योंकि -π/ln2, क्योंकि log 2 0 से π/2 dx अलग अलग कर दो, 0 से π/2 log cos x में फॉर्मूला लगा सकते हो। सर अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, यही करोगे ना रे। एग्जाम में आएगा तो मेरा क्या कहना है, पहले ऊपर वाला दिखा देना, फिर नीचे वाले को रिड्यूस कर देना, सब में फॉर्मूला डाल देना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब ये 6 मार्क्स का सम हो गया, ठीक है। चलूं आगे। दो मिनट रुको, हाँ मेरा माउस का बैटरी खत्म हो गया, नया बैटरी लेके आ। आगे चलूं? चलो, और लिख ही लिया होगा, 2 मिनट में बैटरी चेंज कर देता हूँ। प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू 0 से पाई x इंटू लॉग साइन एक्स dx। क्या करोगे, लॉग साइन एक्स तो दिख रहा है मगर साथ में एक x भी दिख रहा है, दिमाग में कुछ आएगा? यूवी। सॉल्यूशन, यूवी क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि तुम लोगों ने घर में, मैं जान रहा हूं नहीं किया है तुम लोगों ने, डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी तक शुरू नहीं किया है। आज डीपीपी डेफिनेट का भेजूंगा। ये जो x है, रिमूवल ऑफ x एक करवाया था किंग्स लगा के, याद है लास्ट क्लास में करवाया था? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो तुम्हारे दिमाग में तो कैट ये भी कर आना चाहिए था, साइन पाई माइनस एक्स dx। तो i का वैल्यू तब तुम्हारे पास हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स लॉग ऑफ
sin x dx। अब मैं जब 1 और 2 को ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर एक पाई आएगा, 0 से पाई log ऑफ sin x dx। अब ये क्या ऊपर वाले फॉर्म में आया, नहीं आया। हाँ सर। नहीं, पूरा नहीं आया, कोई लिमिट पाई है। हाँ हाँ। तो इसीलिए मगर तुम ये जानते हो, अगर तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू log sin x लोगे तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू फिर से हमने जाना, ये इससे पहले हमने देखा था, log sin x ही आएगा। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो अगर मैं क्वींस इन 3 लगाऊं तो क्या होगा बोलोगे, पाई, बाहर एक 2 निकाल लो, 0 से पाई बाय 2। अब बोलो क्या आया ऊपर वाला फॉर्म, हाँ हेंस तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या, तो ये ट्वाइस आई होगा, सॉरी हाँ ट्वाइस आई, देयरफॉर ट्वाइस आई इज इक्वल टू ट्वाइस पाई माइनस पाई बाय 2 ln2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूँ। बस मैं अलग अलग तरीके से करवाऊंगा ये चीज को, हाँ। और मैं जान रहा हूँ तुम लोगों ने नहीं किया, मैं एक काम करता हूँ, आज डीपीपी जो अभी भेजूंगा प्रॉपर्टीज वाला ही डीपीपी भेज देता हूँ एक बार, तो तुम लोग और कल डिस्कशन कर देता हूँ उसका। डेफिनेट इंटीग्रेशन, नॉन प्रॉपर्टी वाला ही भेज रहा हूँ अभी, हाँ एक एक करके भेजता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। आगे चलूं? नहीं सर। गलती से टाइमर मेरा 5 मिनट वाला टाइमर था, मैं ठीक है मैं दोबारा 1 मिनट का लगा देता हूँ। तो क्या हुआ यार, वरना टाइम का पता नहीं चलता है। सर हो गया। चलो नेक्स्ट में चलता हूँ। I find या reduce I is equal to 0 से पाई log of 1 plus cos x dx। सॉल्यूशन, अब इसमें क्या करूं, log of 1 plus cos x dx। इसमें अगर मैं किंग्स लगाऊं तो कुछ अच्छा हो रहा है, और ये सब विजिबिलिटी तभी आएगा जब करोगे। हाँ मैं फिर से बार बार एक लैंग्वेज कह रहा हूँ कि घर में करना होगा। आज मैं डेफिनेट का एक डीपीपी भेज रहा हूँ तुम लोग को, कल डिस्कशन लूंगा। तो अगर करने का मैंने इंडेफिनिट किया है, तुम लोगों ने, कई लोगों ने क्या डाउट पूछा, तो अब मैं उस चीज को खत्म कर रहा हूँ। log 1 minus cos x dx,
ये नंबर 2 लेता हूं, इसे हटा देता हूं, यही होगा ना पाई माइनस एक्स। क्या अच्छा लगा ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 माइनस कॉस एक्स देख के अच्छा लगा? हाँ सर। अगर 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। लॉग ए इंटू बी का लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला 0 से पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आया समझ में ना क्या फॉर्मूला लगा रहा हूं? लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू क्या लगा रहा हूं? लॉग ए बी। AB। तो जब मैं ए बी लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स के साथ क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा ब्रैकेट में है, हाँ डी एक्स बाहर है, तो इसका मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 से पाई लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हर समय याद रखो जब इवन पावर तुम कभी भी बाहर निकालोगे लॉग के साथ तो मॉड लोगे, क्योंकि इवन पावर नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है। लॉग ऑफ -2 का होल स्क्वायर डिफाइन है क्योंकि तुम इसे log 4 लिखते हो, मगर 2 को जब बाहर ले लेते हो तो ये -2 है, इसलिए जैसे रूट ओवर में था लॉग में भी ये लॉजिक लगता है, तो मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। पर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं 0 से पाए मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स हर समय पॉजिटिव होता है, इसलिए आई का वैल्यू हो जाएगा 0 से पाए लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और तुमने इससे पहले देखा था कि अगर तुम एफ ऑफ एक्स को लॉग ऑफ साइन एक्स ले लोगे तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स होता है, तो बाय क्वींस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब आई का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों 6 मार्क्स का सम है। अब ये निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो एक पेज तो रिडक्शन में ही लग रहा है तुम्हें, नहीं क्या? तो मैं 2 मिनट का मैं ऐसे देता हूँ, ज्यादा छोटा करने से फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे 1 मिनट के बाद याद दिला दोगे कि सर थोड़ा सा, जब भी हो जाएगा सर ऊपर खींच दीजिए, मैं खींच दूंगा। तो थोड़ा नीचे ले जाइए। तो थोड़ा आगे चलूं? सर रुकिए। ठीक है। सर हो गया। ठीक है।
चलो I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 log of sin x प्लस cos x dx। NCERT exemplar। दिखने से पता चल रहा है ना तो फंक्शन इवन है ना तो ऑड है, तुम ट्राई करके भी देख सकते हो। sin x इवन, sin x ऑड है, cos x इवन है, ऐड करोगे ना तो इवन आएगा ना तो ऑड आएगा। तो जब सिमेट्रिकल लिमिट होता था तो मेरे पास दो तरीका था। लास्ट क्लास में दो प्रॉपर्टी दिया था, एक प्रॉपर्टी दिया था इवन और ऑड, और मेरा कहना है कि सबसे पहले यही दिमाग में आना चाहिए जो नहीं लगेगा। मेरे खाने में और एक दिया था जिसका नाम था किंग्स का सिमेट्रिकल फॉर्म दिया था। यस सर। यस सर। तो क्योंकि ये इवन ऑड में नहीं गिरेगा, जो तुम्हें प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा, तो वन में अगर मैं किंग्स का सिमेट्रिकल लगाऊं तो कैसा दिखेगा? ये किंग्स का सिमेट्रिकल क्या था? माइनस ए से लेके ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स को तुम लिख सकते हो माइनस ए से लेके एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स। तो आई का वैल्यू कैसा दिखेगा? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग कॉस माइनस को खा जाता है साइन एक्स। क्या फायदा? अगर मैं 1 प्लस 2 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ, समझ में आ रहा है ना, माइनस खा गया साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, इसने बाहर निकाल दिया। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और मैं जानता हूं कि log a प्लस log b का वैल्यू था log a b, मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो जिसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स डीएक्स। अब फिर से तुम जब माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 देखोगे और कॉस को देखोगे तो कॉस इवन फंक्शन था या ऑड फंक्शन था? इवन। अगर ये इवन फंक्शन था तो इवन रूल लगाने से क्या फायदा हो गया? याद आ रहा है? माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स डीएक्स इवन में क्या था? आर 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इवन के लिए, तो 2 बाहर आ जाता था। तो क्या बाहर आएगा तब यहाँ पे? क्योंकि लिमिट माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक है और ये माइनस ए से ए तक 2 बाहर आ जाता था, तो 2 बाहर हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक हो जाता है? 0 से ए, तो क्या 0 से पाई बाय 4 क्या लॉग ऑफ कॉस ट्वाइस एक्स डीएक्स। 2 को कैंसिल कर दो, कॉस ट्वाइस एक्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस ट्वाइस एक्स को क्या ले सकता हूं? जैसे इससे पहले तुमने देखा था एक सम में मैंने लिया था टी। तो जैसे मैंने ट्वाइस एक्स को टी ले लिया, लिमिट कैसे चेंज होगा? टी का ही लिमिट होगा ना। अब 0 में 0, पाई बाय 4 एक्स का वैल्यू डालोगे, अगर एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 डालोगे तो टी का वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉग ऑफ, तुम लोगों में से कई लोग गलती कर रहे हो, डीएक्स लिख रहे हो, मगर ये भूल लिख रहे हो, डीएक्स कभी नहीं लिख सकते हो, तुम्हें अब डीटी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से मुझे बोलो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ dx। तो dx के बदले तुम्हारे पास हो जाएगा dt बाय 2, मतलब i इज इक्वल टू, क्या अब मुझे बोलो ये वाले फॉर्म में आ गया? हाँ या ना? लॉग ऑफ कॉस टी dt। तब तो तुम इसे लिख ही सकते हो 1/2 इंटू कितना? माइनस पाई बाय 2 इंटू ln2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है।
सर हाँ बोलते जा। हाँ, इसमें पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हैं क्या पहला स्टेप में? साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 रूट 2 एक्स प्लस पाई बाय 4 को टी लेने से आ जाएगा पोलर फॉर्म से भी आ जाएगा। मतलब उसमें क्या करेगा, ये माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 लॉग रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, और तब सब्स्टिट्यूशन क्या लोगे, एक्स प्लस पाई बाय 4 को थीटा, ठीक है, x प्लस पाई बाय 4। उससे भी आ जाता। सर पेज थोड़ा नीचे ले जाइए। चलो आगे। आगे चलूं? सर थोड़ा सा 2 मिनट लिखो, हाँ मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। चलो, ये बोर्ड लेवल के डेफिनेट इंटीग्रेशन को खत्म करता है। एनसीईआरटी में और एक एक्स्ट्रा चीज देखोगे, लिमिट एज अ सम, मगर इस बार लिमिट एज अ सम दोनों में हट चुका है, मतलब काउंसिल में भी हट चुका है। मैं काउंसिल में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, काउंसिल में भी हट चुका है, सीबीएसई में तो लिमिट एज अ सम इस बार हट ही चुका है।
2 मिनट, हाँ देख लेता हूँ क्योंकि वो देखना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ ओके, कहाँ पे हटा और कहाँ पे नहीं हटा। मैथ्स मैथमेटिक्स 57 हाँ दोनों में हटा हुआ है, लिमिट एडजस्ट दोनों में हटा हुआ है। तो हमें एंट्रेंस में जरूरत पड़ेगा तो इससे मैं एंट्रेंस में ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। 1 घंटा जो होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एंट्रेंस। ये एक टफर टॉपिक है एंट्रेंस लेवल में, ये एक आसान टॉपिक नहीं है एंट्रेंस लेवल का। इसके बाद जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स बाकी रहेंगे, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, वो रिलेटिवली आसान है। इसके हर साल अच्छे सम्स आते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, आसाम सी, जो भी बोलो, यू विल ऑलवेज गेट गुड सम्स इन दिस टॉपिक। जेई एडवांस का पेपर मैं इस बार अभी भेज दूंगा तुम लोग को आज रात को, ठीक है। वो इस टाइप करके कि कौन कौन सा तुम लोग कर पाओगे, यू कैन गिव अ ट्राई इन दैट सम्स। तो 2 मिनट रुको क्योंकि मैं बोर्ड लेवल के उसमें हूँ, मुझे एक बार फोल्डर खोलने दो एंट्रेंस लेवल वाला, डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो शुरू करते हैं। मगर इंटरेस्टिंग है, मैं इतना भी कह देता हूं कि इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ लेवल में है ये, ठीक है। दिस इज ऑन स्लाइटली टफर साइड बट इंटरेस्टिंग। चलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यूज ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी से ए, इसका यूज देख के तुम खुश हो जाओगे, अगर मैथमेटिकली तुम खुश हो जाओगे मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं। सपोज तुम्हें इवेल्युएट करना है 1/2 से लेके 2 x इंटू साइन x माइनस 1/x dx, एकदम मुझे करने दो। हाँ, I इज इक्वल टू, मैं ये गलत नहीं है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम थ्योरी वाइज कुछ ज्यादा नया थ्योरी नहीं देखोगे, ट्रिक वाइज बहुत कुछ देखोगे यहाँ पे। हाँ, जब तुम इस टाइप का कुछ देखते हो 2 1/2 2 1/2 x माइनस 1/x, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का कुछ चीज रिवर्स के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा कि क्यों ना मैं x को 1/t लेके देखूं। अगर मैं x को 1/t लूंगा, अब मैं एंट्रेंस लेवल में आ गया हूं तो कभी कभी तुमसे पूछूंगा लिमिट कैसा चेंज होगा, क्योंकि अब बच्चों जैसा हर एक समय में मुझे लिखने का मन नहीं है। लिमिट कैसे चेंज होगा? 1/2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से 1/2, x के बदले 1/t, साइन x के बदले 1/t माइनस t, और dx के बदले माइनस dt/t²। सॉरी, सब मैंने गलती लिखा था, एक्सट्रीमली सॉरी। सब में ये 1/x है। अब बोलो कैसे चेंज होगा? तब सब में ये 1/x है, तब ये बस छोटा सा चेंज होगा। हाँ, पूरा सब मुझे मिटाने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? t। तो अगर ये माइनस क्या करेगा? क्या रिवर्स लगेगा? उल्टा हो जाएगा। तो लिमिट उल्टा हो जाएगा 1/2 से 2 तक। ये एक t है और यहाँ पे t² है, ये क्या देगा? कैंसिल होके 1/t साइन
1/t माइनस टी इंटू डी टी। क्या t डमी है? हाँ। तो t के बदले क्या लिख सकते हो? x। सर ये x हो। क्या ये दोनों सेम है? अभी अभी सेम है, हाँ या ना बोलोगे? अभी जो दिख रहा है इसमें, क्या ये दोनों सेम है अभी? नहीं। नो। मगर क्या मैं सेम कर सकता हूं? नहीं। मैं अभी सेम हाँ। कर सकता हूं क्योंकि साइन ऑफ हाँ सर। माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो अगर मैं इससे माइनस को बाहर निकाल लूं तो आई का वैल्यू कैसा दिखेगा? 1/2 to 2 1/x साइन, मैं यहां से माइनस बाहर निकाल रहा हूं तो ये कैसा दिखेगा? x माइनस 1/dx। अब जरा ऊपर जाओ, आई का वैल्यू क्या है? क्या जो आई का वैल्यू है, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से दिमाग में रखोगे, सिंगल स्क्रीन है बड़ा मुश्किल होता है मुझे। ये वैल्यू और ये वैल्यू थोड़ा छोटा ही कर देता हूं, ये और ये सेम है। हाँ। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 से तुम क्या बोल सकते हो? i इज I इक्वल टू माइनस आई मीन्स, तो आई सा इज इक्वल टू 0 मीन्स i इज इक्वल टू 0। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। आया समझ में? ध्यान से लिखो, मैं फिर से थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, ध्यान से लिखो। ध्यान से लिखो ताकि एंजॉय कर पाओ इस प्रोसेस को। मैं बहुत बोल रहा हूं, हाँ, क्योंकि चीजें टफ है और मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोसेस को एंजॉय करो। सर पेज थोड़ा नीचे ले जाएगा। सर पेज नीचे ले जाइए। हाँ रुक जा जरा। आगे चलूं? यस सर। सर 1/t तो x था ना, वो 1/x। वही डोंट गेट कंफ्यूज। ये वही मैं यहाँ पे दो जगह लगा रहा हूँ, या इस वाले स्टेप में मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया,
मगर इस वाले स्टेप में मैंने ये लगाया कि टी इज डमी, तो टी को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया। मैं चाहे टी से आंसर निकालूं या एक्स से आंसर निकालूं, आंसर क्या होगा? अच्छा सेम होगा सर। मैं मतलब सेम अगर होगा। कंफ्यूज नहीं होने के लिए यहाँ x के जगह y लिखने से भी होगा ना, dy कुछ करने का प्लस। जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव सम में आ गया कि तुम डायरेक्टली इसको आई नहीं लिख सकते हो, माइनस आई, ये स्टेप का जरूरत ही क्या है? हाँ डायरेक्टली लिख सकते हो। हाँ, ये आई हो जाएगा। हाँ, टी इज डमी। ठीक है, चलो प्रॉब्लम। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 to infinity dx by x to the power 4 plus 7x square plus 1, beta is equal to 0 to infinity x square dx by x to the power 4 plus 7x square plus 1, find mod of alpha minus beta. Solution. आगे चलूं? सुनने में आ रहा है हाँ या ना? हाँ सर। sir, चलो, तो बीटा का वैल्यू है 0 to infinity x square dx by, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रिक है। हाँ, मैं x को 1/t लेके देखता हूं, क्या लिमिट चेंज होगा? इन्फिनिटी से 0, क्योंकि 1/0 प्लस है ना रे, तो ये तो इन्फिनिटी होगा। एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे? 1/t²। dx के बदले क्या लिखोगे? माइनस dt/t²। डिवाइडेड बाय x टू पावर 4 के बदले क्या लिखोगे? 1/2^4/7/t² प्लस 1। अगर एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ये माइनस क्या करेगा? 0 से इंफिनिटी। ये 0 से इंफिनिटी कर देगा। तो t⁴ अगर एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? ये dt बाय क्या? ये यहाँ पे मैं रिवर्स लगा रहा हूं, और यहाँ पे अगर मैं डमी लगा दूं तो डायरेक्टली बोल पाओगे? ये किसका? ऊपर ध्यान से देखो, ये किसी का वैल्यू है क्या? इसे ध्यान से देखो और इसे ध्यान से देखो। तो t इज डमी, तो क्या बोल सकते हो? बोलो, बीटा इज इक्वल टू, अल्फा। तो हेंस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0। मजा तो आ रहा होगा, मजा तो आ रहा होगा। मैं मानता हूं कि अच्छा तो लग रहा होगा तुम लोग को कि हाँ सर कुछ तो है। आगे चलूं? सर अगर अल्फा से स्टार्ट करते हैं तो तब भी होता आंसर। आगे चलूं? बोल देना मुझे। हाँ सर। चलो,
इनवर्स ट्री को। 0 से पाए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स कब होता था? केवल एक्स जब -π/2 से π/2, मगर π/2 से लेके एक्स जब 3π/2 तक आता था तब क्या होता था? अगर याद है तो बेटर है, नहीं तो तुम्हें कुछ सोचना होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 सोचना होगा तुम्हें इस टाइप से, अगर भूल गए हो तो सोचना होगा। तो 2 यहाँ पे था तो नियरेस्ट पाए था तो ये लेना था, तो इसको हम लोग π-2, ये ऑलरेडी बता दिया गया इससे एक बार पहले, तो इसको मैं π-x लिखता था। तब आई कैसे चेंज होगा? तब तो तुम बोलोगे सर अब तो ये बोरिंग सम हो गया ना रे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डीएक्स। क्योंकि 0 से π/2 तक ठीक है, तुम ये ब्रांच में बात कर रहे हो तो x होगा, मगर π/2 से π तक इस ब्रांच में हो तो क्या होगा? π-x dx। निकाल के देख लेना। आगे चलूं? आगे चलूं? हाँ सर। जीरो से √3, tan इनवर्स ट्वाइस x by 1 - x² dx। नो डाउट यहाँ पे भी वही करोगे कि x को tan थीटा ले लेना। तो लिमिट कैसे चेंज होगा? 0 से π/3 tan थीटा के लिए √3, तो π/3 के लिए tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा by 1 - tan² थीटा dx के बदले sec² थीटा इंटू d थीटा। sec² theta। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 से π/3 tan इनवर्स ऑफ tan twice थीटा sec² थीटा इंटू d थीटा। अब यहां क्या प्रॉब्लम होगा? अब यहां ये प्रॉब्लम है कि थीटा तो 0 से π/3 के बीच में है, ट्वाइस थीटा तो लंबा हो जाएगा ना रे। ट्वाइस थीटा तो 0 से 2π/3 के बीच में, और मैं जानता हूं कि tan इनवर्स ऑफ tan ट्वाइस थीटा, आर्गुमेंट तो ट्वाइस थीटा है, ये ट्वाइस थीटा तभी था जब ट्वाइस थीटा मेरा लाई करता था -π/2 से लेके π/2 तक। मगर अगर वो π/2 से लेके मेरा ट्वाइस थीटा 2π/3 तक लाई करे, तब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा? ठीक है, भूल गए तो दोबारा बोलो। अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 क्या होगा? याद है? ये वाला 2 था। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था? tan नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? 2 - π। तो 2 - π यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो काम मैं यहाँ पे 2 के लिए कर रहा हूँ वो काम मैं ट्वाइस थीटा के लिए कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस थीटा - π। तुम्हें इतना सम करना होगा कि ये सब चीजें याद रहना होगा। समझ में आ गया? करत करत अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, वरना बार बार इस टाइप से बनाओगे दिखने में अच्छा लगता है कि तो माइनस, मगर
तुम्हें इतना सम्स करना होगा, और इस बार तो मैं तुम लोग को काफी डीपीपीज और काफी कुछ इस बार सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। π/4 से लेके थीटा इस π/3 तक अब तुम लोग यूटिलाइज कर पाओगे तभी फायदा है, नहीं बनाओगे सम्स तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू, तो बोलो कैसे चेंज होगा तब ये, तो 0 से π/3 तक है, क्या करोगे, तो 0 से π/3 tan inverse of twice theta into sec square theta d theta can be written as, कहां से कहां तक, पहला वाला -π/4 से π/4 है, मगर ये तो 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से π/4 तक क्या होगा, इसका वैल्यू tan इनवर्स ऑफ, सॉरी मैंने गलती लिखा, tan इनवर्स ऑफ tan twice थीटा क्या होगा, हेल्प करोगे, थोड़ा कुछ बोलोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बोलोगे तो मैं तो लिखूंगा ही। tan इनवर्स ऑफ twice थीटा क्या होगा, ये क्या होगा, twice थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस π/4 से π/3 में क्या होगा, अब मैं तो ये वाले इंटरवल में हूं ना, ठीक है, π/4 से π/3, एक्चुअली में ये π/3 नहीं, ये थोड़ा ज्यादा लंबा इंटरवल जाता है, मगर मैं जानबूझ के नहीं गया क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है इसका, ये 2π माइनस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस थीटा माइनस पाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, अब इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये बाय पार्ट्स है, ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, ये पूरा u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, इंटीग्रेट करके देख सकते हो, लिखना है तो लिख लो। सर tan मैं इनवर्स, हाँ बोलो, सर tan इनवर्स का जो फॉर्मूला था ट्वाइस tan इनवर्स x ये होगा ना हाँ सर, वही वो मैं लगाऊंगा वो वाला, मगर वो डायरेक्टली तुम नहीं लगा सकते, वही चीज तुम्हें यहाँ पे चेंज करना होगा, वो भी मैं बताऊंगा, एक -1 बार से ये 1 लिख लो। हाँ वो अगर याद है तो वो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर वो वाला चीज तुझे याद है तब तो डायरेक्टली लिख लूंगा ना, तब तो 0 से 1 तक मैं जानता हूं ये 2 tan इनवर्स x होगा, मगर 1 से लेके √3 तक ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई होगा, तो खेला ही खत्म। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली लिख लोगे, ये तो डायरेक्ट है, ये एक खासियत होता है फॉर्मूला याद रखने का, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है। मगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहना होगा, और नहीं तो इस टाइप से करना होगा, नीचे टाइप से। लिखना है तो किसी को लिख लो। आगे चलूं, नहीं लिखना है तो लिख लो सब।
आगे चलूं? चलूं आगे? सुनाई दे रहा है नहीं? हाँ सर। हाँ, और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, चलो। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, नहीं याद है तो तुम्हें इस टाइप से चीजों को निकालना होगा। अब ये कुछ सम्स हैं जो इस टाइप में गिरते हैं, जो अभी हमने देखा था कि 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx का भी हमने फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? -π/2 ln 2। तो प्रॉब्लम फाइंड I इज इक्वल टू 0 से π/2 x बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। तो I इज इक्वल टू 0 से π/2, इसे तुम x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर x dx लिख सकते हो। जब तुम्हें cos x स्क्वायर x दिखता है तो तुम क्या बोल सकते हो? जब तुम्हें cos x स्क्वायर x दिखता है तो तुम क्या ले सकते हो? ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा? एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cot x 0 से π/2 तक माइनस 0 से π/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, ये प्लस हो जाएगा साथ में cot x इंटू dx। तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अगर π/2 डालोगे तो ये क्या आएगा? π/2 का होल स्क्वायर इंटू cot π/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 होगा इंटू cot 0 प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूं 0 से π/2 x इंटू cot x dx। फिर से u भी लगेगा, ये फिर से u का काम करेगा, ये फिर से v का काम करेगा। तो I का वैल्यू cot π/2 का वैल्यू क्या था? 0 माइनस cot 0 का वैल्यू मगर इंफिनिटी हो जाता था, प्लस 2 इंटू ये फॉर्मूला दोबारा लगेगा x इंटू cot का डिफरेंशिएशन ln ऑफ sin x 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 ln ऑफ sin x dx। अब यहां पे क्या करूंगा? कोई मुझे बोलेगा? मुझे बोलेगा तो अच्छा लगेगा। cot 0 इंफिनिटी होता है, कुछ याद आ रहा है? ऐसे होने से हम लोग क्या करते थे? लिमिट। हम लिमिट लगाएंगे किस में? कौन से फंक्शन में? जिस फंक्शन के लिए मिला। एक्स किसके लिए स्क्वायर मिला? कॉट एक्स। एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स किसके लिए मिला? π/2। ये वाला वैल्यू कब मिला? नहीं, ये π/2 के लिए नहीं मिला था, ध्यान से तो देखो। नहीं, π/2 0 तुमने 0। यहाँ पे डाला था, ये वाला तब जब तुमने 0 को डाला, x इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसे तुम x बाय 10x मल्टीप्लाइड बाय x लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? x बाय 10x 1 इंटू 0 कितना आया? 0। इसका मतलब ये वाला तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो सब खत्म ही हो गया, तो इसलिए I इज इक्वल टू ये भी 0 हो गया, वेनिसेस। अब ये हेंस I इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब आप यहाँ पे डालो, जब π/2 डालोगे तो क्या मिलेगा? π/2 इंटू ln साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, माइनस 0 इंटू ln 0 मिलेगा, माइनस इसका तो फॉर्मूला तुम जानते ही थे, माइनस π/2 ln 2 ब्रैकेट बंद। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू ln 1 का वैल्यू 0 होता है। तो ये क्या फॉर्म आया? कोई बोलेगा? कोई ln 0 का वैल्यू इंफिनिटी है। ln 0 क्या था? माइनस इंफिनिटी। ये क्या फॉर्म आया? ये तो 0 हो गया, ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म आ गया। तो दोबारा यूज करोगे क्या? किस फंक्शन के लिए आया बोलोगे? 0। नहीं, मैं फंक्शन पूछ रहा हूं, किस फंक्शन के लिए आया?
x ln sin x. x ln sin x। और कब आया जब x टेंडिंग टू अर्थ क्या था बोलो? 0। तो ये निकालोगे क्या? लिमिट x टेंडिंग टू अर्थ 0 ln sin x और 1x को नीचे लेके चले जाता हूं 1/x। क्या फॉर्म आया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, क्या फायदा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय -1/x²। ध्यान से देखोगे तो क्या मिला? लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक x/sin x मिलता है मल्टीप्लाइड बाय x इंटू cos x मिलता है। क्या फॉर्म आया ये? 1 इंटू 0 इंटू 1 0। मतलब इसका वैल्यू भी क्या हुआ? वैनिसेस। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? देखो मैं सिंगल है तो इस टाइप से लिखवा रहा हूं। हाँ, तो मुझे क्या मिला? क्या क्या वैनिसेस हुआ? ये पूरा वैनिस हो गया, ये पूरा वैनिस हो गया, तो केवल यही बच गया। तो i इज इक्वल टू क्या बचा? तुम्हारे पास केवल i इज इक्वल टू बचा 2, ये -2 0 से π/2 ln 2 dx ln sin x dx। खेला खत्म। आगे तो वैल्यू डाल ही सकते हो -π/2 ln 2, जो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये सब वो सम्स है। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, कि करना होगा। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि तुम लोग नहीं कर रहे हो। जब तक तुम लोग चीजों को सॉल्व नहीं करोगे, जब तक तुम लोग चीजों को नहीं करोगे, तब तक तो यार मोटिवेशन नहीं आएगा। और ये साल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होने वाला है कि अपने अंदर मोटिवेशन को जिंदा कैसे रखते हो। अगर रख लिए उस मोटिवेशन को जिंदा तो हो गया खत्म। मैं अपने तरफ से तो कोशिश कर रहा हूं, मेरे ख्यालों में जैसे मैं जितना कर सकता हूं मैं ट्रैक कर ही रहा हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि डाउट्स भी ले रहा हूं, सिंगल डीपीपी का डाउट क्लास ले रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर टाइम नहीं है करने का, वो तो फिर ठीक है, तब तो इसका मतलब है तुम जान रहे हो, तुम भी जान रहे हो। जब तुम ये बोलने लगते हो सर टाइम नहीं है करने का, देन यू ऑल्सो नो, यू नो इट कहाँ प्रॉब्लम है। सर पेज को थोड़ा नीचे लीजिए। आगे चलूं? चलो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सर थोड़ा सा बाकी। बोल देना, मुझे बोलना इंपॉर्टेंट है।
सर वहाँ में ln 0 माइनस इन्फिनिटी था, तो वहाँ में अपने 0 इंटू इन्फिनिटी क्यों लिखा? अंतर कुछ नहीं पड़ता है, 0 इंटू इन्फिनिटी लिखो, 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी लिखो, तुम्हें फॉर्म ही लिखना है केवल। आया समझ में? हाँ सर। तुम्हें फॉर्म लिखना है, मैंने फॉर्म लिखा। चलो आगे। Yes, sir. चलो हाँ सर हो गया। फिर से इनवर्स में ही आ रहा हूं, मगर अब ब्रेकिंग, हाँ ऊपर वाला जैसे ब्रेकिंग वाला ही था, ब्रेकिंग द इनवर्स। हाँ 0 से लेके 100 बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x dx। तो तुम्हें ग्राफ सब याद रखना होगा, tan इनवर्स x का ग्राफ। हाँ tan इनवर्स 0 0 होता था, और tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। मतलब ये हम लोगों ने बोर्ड लेवल में जब किया था तो हम लोगों ने ऐसा किया था, बॉक्स y dx, बॉक्स tan इनवर्स x के ऊपर है, और π/2 का वैल्यू 1.57 है। तो यहाँ पे कहीं पे एक 1 आएगा, और 1 के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये y का वैल्यू 1 दे रहा हूं, तो x का वैल्यू क्या होगा? आराम से टेक योर टाइम। y का वैल्यू 1 दे रहा हूं तो x का वैल्यू क्या होगा? नहीं, तूने टाइम नहीं दिया, मैंने कहा टेक योर टाइम। y का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो x का क्या वैल्यू होगा? कॉपी में लिखो एक बार। y को कॉपी में लिख के एक बार लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लेके आके बोलो x का क्या वैल्यू हो रहा है। π/4 π/4 नहीं हो रहा है, π/2 भी नहीं हो रहा है, मैं नहीं हो रहा है। तुम y को 1 लिखो, x कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ये 1 किसका वैल्यू है, x का या y का? Sir, why? y का वैल्यू लिख के x का वैल्यू बोलो क्या होगा? Sir, 10-1. हाँ, tan इनवर्स x का वैल्यू y है। प्रिजुडाइज क्यों रखते हो मन में? tan इनवर्स x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? tan 1। पेन पकड़ना होगा ना रे, पेन पकड़ना होगा। tan 1। तो अब बोलो 0 से लेके tan 1 तक बॉक्स y क्या होगा? 1 अब फिर से 1, ठीक है, ध्यान से देख। 0 0 और tan 1 से इंफिनिटी तक पूरा जब जा रहा हूं तो बॉक्स y क्या होगा? 1 y 1 से 1.57 के बीच में लाई कर रहा है, बॉक्स y क्या होगा? 1। तो अब मुझे बोलो ये कैसे होगा, 0 से लेके कहां तक? ये तो x एक्सिस का लिमिट है ना, तो x एक्सिस में 2 लिमिट मिला, कहां से कहां 0 तक? से tan 1 तक पहला, 0 से tan 1 वाला मिला, और एक मिला tan 1 से लेके जहां तक भी है वो तुम्हारे ऊपर है। तो 0 से tan 1 तक बॉक्स 1 का वैल्यू कैसा दिखेगा? 0 dx। और tan 1 से लेके कहां तक? वो तो अब यहां देखोगे ना क्वेश्चन में, 100 तक बॉक्स y कैसा दिखेगा? 1 dx। तो इसका वैल्यू क्या होगा? x। सुनाई दे रहा है? हाँ सर 100। तो आंसर क्या आया बोलो? 100 माइनस tan 1। लिखना है तो लिख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैं जब तुम्हें कह रहा हूं कि कॉपी को छुओ तो छुओगे कॉपी को। हाँ सर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं यही गलती एग्जाम में भी करके आओगे।
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, अगर मेहनत कर रहे हो, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना यार, कि जो बंदा वीडियो देख के समझ रहा है, जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कहीं तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट जब मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तभी वही अंतर आएगा। लाइव क्लासेस का खासियत क्या होता है? इसका क्लासेस ये होता है कि तुम्हारे ब्रेन में चीजें थोड़ा जल्दी जा सकता है, मगर प्रोवाइडेड अगर तुम इंटरेक्शन करोगे। बैठ के तुम मोबाइल भी देख रहे हो, व्हाट्सएप में मैसेज भी देख रहे हो, मेरे साथ भी क्लास कर रहे हो, तब फायदा नहीं है। तब दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, वरना फायदा कुछ नहीं होने वाला है। चलो आगे चलूं? बोल देना मुझे। देखो मैं आ रहा हूं 2 मिनट। आगे चलूं? लाइन में हो? हाँ सर। ठीक है। एक फार्मूला है, अगर फंक्शन के साथ उसका इनवर्स ऑफ अ फंक्शन भी अगर दिया रहे तब ये फार्मूला लगता है। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये जब भी देखोगे तो तुम डायरेक्टली एक फार्मूला डाल सकते हो, बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। एग्जाम्पल, वन से लेके 5 e टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस e से लेके e टू द पावर 5 ln x dx। क्या डायरेक्टली मुझे बोल पाओगे आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो ना, ये f ऑफ x है, ये f इनवर्स x है, हाँ या ना? सुनाई दे रहा है? 5 इंटू ई टू द पावर 5। ये 1 है तो ये f ऑफ 1 है, ये 5 है तो ये f ऑफ 5 है। डायरेक्टली फॉर्मूला बोलो क्या? 5 इंटू ई टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू ई। मगर लाइफ में चीजें हर समय इतना आसान भी नहीं रहेगा। कई बार तुम्हें निकालना पड़ेगा कि इनवर्स दिया है नहीं दिया है। तो एक सम करा के दिखाता हूं, फिर प्रूफ में जाऊंगा।
क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से लेके 2 e टू द पावर x स्क्वायर dx का वैल्यू k है। तुम्हें फाइंड करने के लिए बोल रहा है e से लेके e टू द पावर 4 रूट ओवर ऑफ ln x dx। तो क्या ये इसका इनवर्स है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा या ये तुम्हें निकालना होगा। इज इट इनवर्स, इज इट इनवर्स, अभी क्वेश्चन मार्क है। इनवर्स कैसे निकालते थे याद है? इनवर्स निकालने का तरीका था एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो सब तो पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन देख रहा हूं x 1 से लेके 2 तक x रूट ओवर ln y। इनवर्स निकालने का तरीका याद है? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर x का वैल्यू रूट ओवर ln y आ गया तो क्या ये वही है, हाँ या ना? यस, इट इज इनवर्स। तो किस फंक्शन का इनवर्स तुमने निकाला? यही एफ ऑफ एक्स है ना। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है देखो तो, क्या आया यहाँ पे? एफ ऑफ 1 का वैल्यू e टू द पावर 1। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया देखो तो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का मतलब e टू द पावर 4। क्या लिमिट भी वही है? हाँ। तो हैंस खेला खत्म। 1 से 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस e से लेके e टू द पावर 4 रूट ओवर ln x dx। क्या होगा, कोई हेल्प करेगा डायरेक्टली? ऊपर का फॉर्मूला, ऊपर क्या था? 2 इंटू क्या था ये देखो ना, ठीक है देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो अगर याद नहीं है तो। b f ऑफ b तो b f ऑफ b, a f ऑफ a तो a f ऑफ a। तो बोलो ना यहाँ क्या होगा? 2 into e to the power 4 2 इंटू e टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू e। मगर इसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है, किसी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो। ये निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब k प्लस आई, इसी को निकालना था। ट्वाइस e टू द पावर 4 माइनस ई। तो i का वैल्यू क्या हो गया? माइनस के। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। वो सर प्रूफ नहीं दिया, दूंगा। ये फॉर्मूला है। पहले मैंने मोटिवेट किया कि देखो ये फॉर्मूला चीजों को आसान करता है। अब मैं बताऊंगा। छोटे छोटे बहुत ट्रिक्स हैं यहाँ पे, वो ट्रिक्स तुम्हें सीखना होगा। सर थोड़ा नीचे। आगे चलूं? चलो सर।
बोल देना। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हो गया सर। आगे चलते हैं। प्रूफ क्या है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सम लग रहा है। प्रॉब्लम प्रूफ। I1 मैं ले रहा हूं A से लेके B f ऑफ x dx। I2 मैं ले रहा हूं f ऑफ A से लेके f ऑफ B f इनवर्स x dx। इनवर्स वाले का एक स्पेशल ट्रिक था, ये सभी अलगो को याद रखो रे, इनवर्स में क्या करते थे। हाँ, मैं f इनवर्स x को t ले सकता हूं, मतलब x को f ऑफ t ले सकता हूं, मतलब dx को f डैश t dt ले सकता हूं। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे डाल दूं, अच्छा अब लिमिट कैसे चेंज होगा, ये तो मैंने डिफरेंशियल क्योंकि अब लिमिट्स के लिए देखते हैं। अब लिमिट्स के लिए देखो, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है, ये किसका लिमिट है, ये तो x का लिमिट होगा ना, x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो t का वैल्यू था तुम्हारे पास f इनवर्स ऑफ x, मतलब f इनवर्स ऑफ f ऑफ ए। तो कैंसिल होके ये क्या दिया बोलो, a। और अगर अपर लिमिट लोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू क्या, ये लोअर लिमिट है ना रे। तो अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है f ऑफ b। तब t का वैल्यू क्या होगा, f इनवर्स x। वो तो तुमने लिया ही है ऐसा, और ये सब याद रखो। हाँ सर, याद कैसे रखें, अभी तक कभी नहीं देखा था, नहीं अब याद रखो, मैं अभी बोल रहा हूँ। t का वैल्यू वो लिमिट भी आ गया मेरे पास, dx dt के टर्म में भी आ गया। तो I2 कैसा दिखेगा, तब हेल्प करो। I2 इज इक्वल टू f ऑफ a के बदले क्या आएगा, a, f ऑफ b के बदले b, f इनवर्स x के बदले क्या आएगा, t, और dx के बदले क्या आएगा, f डैश t dt। मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे f ऑफ x चाहिए, तो f डैश को f ऑफ x कैसे बना सकते हो, डिफरेंशिएशन से या इंटीग्रेशन से, एफ डैश को v, इसको v लोगे, क्योंकि तुम जानते हो तब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t dt को तुम क्या लिख सकते हो, f ऑफ t, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस था। और इस वाले को अगर मैं u ले लूं तो I2 कैसा दिखेगा, हेल्प कोई करेगा मुझे। u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो, तो v का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या मिला, f ऑफ t माइनस a से b, t को डिफरेंशिएट करो 1 इंटू f ऑफ t dt। अब ध्यान से देखो, t इज डमी, क्या कुछ दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ सर, t इज डमी, तो क्या दिख रहा है, ट्वाइस I1। तो हेंस I नहीं, दो अलग अलग चीज है, ट्वाइस I नहीं होगा। I2 इज इक्वल टू t से ft, कहां से कहां तक, a से b तक। तो पहले b डालोगे तो क्या मिलेगा, b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a माइनस I1 फ्रॉम 1। तो I1 को अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो मुझे क्या मिला, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। I1 क्या था, a से b तक f ऑफ x dx। I2 क्या था, f ऑफ a से f ऑफ b f इनवर्स x dx। क्या मिला मुझे, मुझे मिला b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो अब तुम्हें ना डेफिनेट में ऐसे छोटे छोटे बहुत ट्रिक्स मिलेंगे। अब मगर वही वाली बात है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मैं बार बार एक ही लैंग्वेज कह रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। मतलब हाँ, तुम कह सकते हो कि सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, तो सही बात है। एक्चुअली में सब लोग ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरा सिचुएशन है, मगर इसी सिचुएशन में तो सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट वाला केस आ जाता है।
मतलब रेगुलर लेवल में डीपीपीस करो। सर डीपीपीस नहीं बन रहे हैं तो डाउट पूछो, मतलब मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं डीपीपीस दे सकता हूँ, डाउट पूछ सकता हूँ। नहीं सर कुछ एक ऐसा फॉर्मूला दे दीजिए कि डीपीपी बनने लगे, यार वही चीज तो नहीं है ना यार, वैसा है ही नहीं कुछ चीज, तो मैं कहां से लाके तुम्हें दूं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सम को देखो और सम बनने लगे। तुम्हें बैठ के मेहनत करना होगा। सर वो लाइन 16 में अपने I2 में वो t के साथ वो क्या लिखा है, f of t? t इंटू एफ ऑफ टी होगा ना। हाँ यूवी लगाए मैंने, यूवी लगा दिया वहां पे मैंने। नहीं, मुझे वो प्लस लग रहा है। चलो आगे चलूं, एक और सम करवाने का मन है, बस एक ही सम। सुनने में आ रहा है हाँ या ना? हाँ सर। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स है, तुम्हें 0 से पाए एफ इनवर्स एक्स डीएक्स निकालना है। सॉल्यूशन, मगर मैं इसे ऊपर वाले मेथड से नहीं करवाऊंगा। तुम बोलोगे सर क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं ये प्रूफ वाला दिखाना चाहता हूं कि प्रूफ वाला भी हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या इस फंक्शन का इनवर्स निकालना आसान है, हाँ या ना? क्या तुम x को y के टर्म में लेके आ पाओगे? नहीं, नहीं नो ना, क्योंकि एक x भी है साथ में एक sin x भी है। मगर मैंने क्यों प्रूफ दिया जाता है, क्यों? ये तुम्हें बताएगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से अगर तुम लोगों ने अभी ये ऊपर वाला प्रूफ नहीं लिखा है तो लिखोगे एटलीस्ट कि मैं ऐसे ही प्रूफ नहीं देता हूं। अब मैंने ऊपर कुछ एक ट्रिक बताया था, क्या सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक बताया था बोलोगे? लेट एफ इनवर्स एक्स को t ले लेता हूं, तो x का वैल्यू क्या? एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ टी क्या होगा? टी प्लस साइन टी। तो इसका मतलब dx का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस टी डी टी। अब लिमिट्स को लगाओगे, अब लिमिट्स किसका है? x का।
अगर x का वैल्यू 0 डालोगे तो t का वैल्यू क्या होगा? f इनवर्स 0। सर ये आप कैसे निकालोगे? बता रहा हूं। f ऑफ t का वैल्यू 0 होगा। f ऑफ t का मतलब, f ऑफ t का मतलब यहां से बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं, t plus sin t तो t प्लस साइन टी 0 कब होगा? t equal to ये तो 0 में होगा। तो मुझे लोअर लिमिट मिल गया। अब अपर लिमिट में बोलो। अपर लिमिट x का वैल्यू पाई है और t तुम्हारे पास f इनवर्स x है, मतलब t जो होगा वो f इनवर्स पाई होगा। f को इस साइड लेके आ जाओ, f ऑफ t पाई होगा। f ऑफ t क्या होगा? t t plus sin प्लस t. साइन टी पाई। क्या ऑब्जर्व करके बोल पाओगे t क्या होगा? ऑब्जर्व। pi साइन पाई 0 होता है तो t का वैल्यू पाई। तुम्हें अपर लिमिट मिल गया, तुम्हें लोअर लिमिट मिल गया, तुम्हें वेरिएबल मिल गया, तुम्हें dx मिल गया। तो बोलो i कैसे चेंज होगा? चलो शुरू करते हैं। 0 के बदले पाई के बदले f इनवर्स x के बदले और dx के बदले कलर कोड लगा। 0 के बदले 0, पाई के बदले पाई, f इनवर्स x के बदले t और dx के बदले 1 प्लस cos t dt। ये निकालोगे uv लगा के, हाँ या ना? ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। v. तो u को छोड़ो, v को इंटीग्रेट करो। साइन t कहां से कहां तक? 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई। t को डिफरेंशिएट करो 1, cos t को इंटीग्रेट करो साइन टी डी टी। आगे तो तुम लोग खुद निकाल सकते हो, और नहीं निकाल सकते हो तो आज डीपीपी भेजा है, ट्राई करोगे। सर मोटिवेशन नहीं मिलता है, मुझे नहीं मालूम है। सम्स करोगे तभी मोटिवेट होगे, सम्स नहीं करोगे तो मोटिवेट नहीं होगे। मुझे जो मालूम है यही है, कहानी यही है। मुझे और कोई दूसरा कहानी नहीं पता है। सर क्वेश्चन में x का ऊपर क्या है? x प्लस, ये ऊपर नहीं है रे, सेम है, x प्लस साइन एक्स का क्वेश्चन। ओह, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, सेम है वो, ठीक है। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आप नेक्स्ट कौन से डेट पे डीपीपी डिस्कस करेंगे? आज रात को, तो कल जो डीपीपी भेजा था और कल जो आज डीपीपी भेजा है, मतलब Yes. जिस दिन डीपीपी भेजता हूं उसके नेक्स्ट दिन। हाँ आज जो डीपीपी भेजा वो केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, वो डिस्कशन कल होगा। चलो तो आज यहीं पे छोड़ता हूं। मैं पहले ये ले लेता हूं। मैं आजकल एक अजीब सा हो रहा है कि मैं पीडीएफ नहीं भेज रहा हूं स्टूडेंट्स को। चलो नेक्स्ट क्लास में चलो ओके।